Hey everyone, welcome back to my channel. Today we will dive into a very important topic in an operating system, that is a deadlock. Whether you are preparing for an exam or you're just brushing up your concept, this video is definitely going to help you. Let's begin with the basic definition. A deadlock in an operating system is a situation where you will be having a set of process that is blocked. Why? Because each process is holding a resource and at a time they are waiting for another resource that is acquired by some other process. इट इज़ लाइक सपोज़ आप किसी शॉप पे जा रहे हो एंड शॉप पे आप सामान ख़रीदने के बाद आप शॉपकीपर को बोल रहे हो कि मैं आपको पैसे तभी दूंगा जब आप मुझे सामान दोगे एंड शॉपकीपर बोल रहा है कि आप मुझे पहले पैसे दो फिर मैं आपको सामान दूंगा. तो एट ए टाइम ना शॉपकीपर को पैसे मिल रहे हैं ना आपको सामान मिल रहे हैं. सो बोथ ऑफ यू आर इन अ डेडलॉक, राइट? That was just an real life example. Now we will proceed to the necessary condition for the deadlock. So a system can be said to be in deadlock if it satisfies all the four necessary condition which we are going to discuss below. Very first condition is the mutual exclusion. Basically what happens in a mutual exclusion, here two process cannot use the same resource at the same time. For example a printer. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी प्रिंटर के अंदर क्या होगा, सपोज एट अ टाइम एक बंदा प्रिंट कर रहा है, दूसरे बंदे को वही रिसोर्स नहीं यूज़ करने को मिलेगा. क्यों? बिकॉज जब तक वो रिसोर्स फ्री नहीं होगा अगला बंदा प्रिंट नहीं ले सकता है. सो डैट इज़ नथिंग बट योर म्यूचुअल एक्सक्लूशन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द होल्ड एंड वेट. सो बेसिकली इसमें क्या होगा, अ प्रोसेस वेट्स फॉर सम रिसोर्स वाइल हेल्डिंग एन अदर रिसोर्स एट द सेम टाइम. मतलब उसके पास खुद का प्रोसेस तो है, वो अपने प्रोसेस को यूज़ कर रहा है, बट एट ए टाइम वो दूसरे का भी प्रोसेस लेना चाहता है, तो वो होल्ड एंड वेट कंडीशन में चले जाएगा. नाउ द थर्ड कंडीशन इज नो प्रीएम्पशन. नो प्रीएम्पशन का मतलब ही यही होता है कि जब तक आपका प्रोसेस के पास जो भी रिसोर्सेस है उनका यूज़ ना हो जाए कम्प्लीटली, वो अपने आप को उस रिसोर्स को छोड़ नहीं सकता. सो बेसिकली व्हाट हैपन्स इन दिस, द प्रोसेस विच वंस शेड्यूल विल बी एग्जीक्यूटेड टिल द कंप्लीशन. इन बिटवीन आप उसके रिसोर्सेज को नहीं यूज़ कर सकते, ना ही वो अपने रिसोर्स को छोड़ सकता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ कंडीशन. फोर्थ कंडीशन इज़ नथिंग बट अ सर्कुलर वेट. यहाँ क्या होगा, ऑल द प्रोसेस मस्ट बी वेटिंग फॉर द रिसोर्स इन अ साइक्लिंग मैनर. फॉर एग्जाम्पल P1 विल बी वेटिंग फॉर P2, P2 विल बी वेटिंग फॉर P3, क्योंकि सबके पास एक दूसरे का रिसोर्स है एंड हर प्रोसेस एक दूसरे का रिसोर्स यूज़ करना चाहता है. इन अ साइक्लिक मैनर वो लोग सर्कुलर वेट में चले जाएंगे. To summarize, we can say that deadlock is a serious condition or issue where process gets stuck because all are waiting for each other resource. And remember, whenever you are going to have a deadlock, all the four condition must hold for a deadlock to happen. Break even one and you can avoid it. That means अगर कोई एक भी कंडीशन रॉन्ग है या फॉल्स है, चारों कंडीशन अगर एट ए टाइम सही है, चारों कंडीशन होल्ड हो रहे हैं, तो ही डेडलॉक हो सकता है. अगर कोई एक भी कंडीशन नहीं हो पा रहा है तो डेडलॉक से हम बच सकते हैं. नाउ सिंस वी हैव स्टडीड ऑल द फोर कंडीशन, you should also know that this condition is nothing but a Kaufman condition. So in an exam आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द कॉफमैन कंडीशन, और they can give you a question like explain the necessary condition for a deadlock. So that's it for today. If you found this explanation helpful, don't forget to like, subscribe and share with your friend. Got a question or you want more such videos? Drop a comment. Thanks for watching and see you into the next one.